तो दोस्तों डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं दोस्तों, और इसी वजह से शेयर दबाव में भी है। हालांकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट था तो थोड़ी सी रिकवरी यहां से आई है, बाकी दिक्कत है, ठीक है ना। कई सारी निगेटिव खबरें यहाँ पे आ रही हैं, एक और कई सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हुए हैं फिर से, ठीक है ना। देखिए रिलायंस पावर की बात करेंगे तो 33 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, 1.5% की गिरावट के साथ। निचले स्तर से एक इम्पोर्टेंट लेवल कल बताया था आप लोगों को, पहले से ही बताया था, वहां से एक इम्पोर्टेंट जो है रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। आज अगर इसमें देखेंगे तो 6 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुआ है। लगभग 200 करोड़ रुपए के टोटल शेयर यहाँ पे बाय सेल हुए हैं। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो वो भी जो है लगभग 35% का यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, तो इसमें 3.5% 4% के आसपास की गिरावट आई है। और 130 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है। नीचे के साइड से इसमें भी रिकवरी आई थी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और फिर से उसी लेवल पे आके कैंडल को क्लोज कर दिया है, ठीक है ना। इसमें भी देखेंगे तो लगभग 36-37 लाख इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं, ठीक है ना। और वहीं कह लीजिए 47 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर यहाँ पे बाय सेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब न्यूज क्या निकल के सामने आ रही है दोस्तों। न्यूज तो एक तो यहाँ पे ये किस, अच्छा ये तो सीपीसी का है भाई, इसको हटाओ इधर से। ये है जो प्रवर्तन निदेशालय, मतलब यहाँ पे ईडी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कह लीजिए कि 55 करोड़ रुपए की राशि फ्रीज की। इस तरीके से यहाँ पे एक न्यूज निकल के सामने आ रही है, और ये जस्ट अभी अभी कह लीजिए हाल फिलहाल की ही न्यूज निकल के सामने आ रही है। हालांकि मार्केट जब ओपन था तभी की यह खबर जो है फ्लैश कर रही है, ठीक है ना। देखिए ये कोई भी पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ईडी द्वारा एडीए समूह के 55 करोड़ रुपए जमा वाले 13 बैंक अकाउंट को जो यहाँ पे बैंक खातों को जब्त करने के बाद अनिल अंबानी की रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयर में भारी बिकवाली देखने के लिए मिल रही है। 11 दिसंबर 2025 11 AM पे ये जो है अपडेट लिखा गया है, न्यूज लिखी गई है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बुधवार को यह घोषणा किए जाने के बाद अनिल अंबानी की दोनों शेयर रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर में जो है गिरावट देखने के लिए मिल रहा है, दबाव देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। फेमा के तहत जांच करते हुए अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के 1 दर्जन से अधिक, मतलब 13 बैंक अकाउंट को जब्त करने की घोषणा के बाद अनिल अंबानी की जो है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में भारी बिकवाली का दबाव देखने के लिए यहाँ पे हम लोगों को मिला है। बताया जा रहा है कि पिछले महीने से शेयरों में लगातार दबाव बना हुआ है। देखिए एक बयान में ईडी ने अपना आरोप लगाया है कि रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड ने अपने विशेष प्रायोजन वाहनों एसपीवी के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा ठेके दिए गए राजमार्ग निर्माण परियोजना से सार्वजनिक धन का गबन किया है। मतलब समझिएगा कि क्या क्या था कि ये NHI द्वारा ठेके दिए गए राजमार्ग, मतलब NHI द्वारा ठेका दिया गया था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को, उसके कुछ सार्वजनिक धन का गबन कंपनी ने किया है। ये भी अपडेट बहुत पहले का है, कई बार ये वाली रिपोर्ट भी निकल के सामने आई है, उसी में बताया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि अवैध रूप से संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पे भेज दिया गया। अंबानी के प्रवक्ता द्वारा पिछले महीना जारी एक बयान में कहा गया है कि था कि यह पूरी तरीके से घरेलू अनुबंध था, जिसमें किसी भी प्रकार का विदेशी मुद्रा या घटक शामिल नहीं था। तो इस तरीके से कंपनी का स्पष्टीकरण भी आया था। हालांकि फिर से अब 54-55 करोड़ रुपए के बैंक अकाउंट जो है जो फ्रीज किए गए हैं, उस पे भी कंपनी के स्पष्टीकरण का इंतजार रहेगा, क्योंकि ऑफिशियल कंपनी की साइड से अपडेट नहीं आया है, मैं चेक किया हूँ, ठीक है ना। बयान में कहा गया है कि JR टोल रोड पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, जिसका ये मैटर है जो NHAI ने ठेका दिया था, और 2021 में यह NHI के पास है। कथित धोखाधड़ी का वर्णन करते हुए ईडी ने कहा कि मुंबई में फर्जी उप ठेकेदारी व्यवस्था की आड़ में धन का हस्तांतरण किया गया है, ठीक है ना। इन संस्थाओं को मुंबई में विशिष्ट बैंक शाखाओं में फर्जी निदेशकों का उपयोग करके समन्वित तरीके से स्थापित किया गया, और फिर इसको जो है ट्रांसफर किया गया एजेंसियों के अनुसार। धनराशि अन्य फर्जी संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से लेयरिंग की गई। मतलब क्या हुआ
कि कई सारी सेल कंपनियां बनी, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरह से घुमा के जो है इसको यूएई भेजा गया है, संयुक्त अमीरात जो है भेजा गया है। और उसके बदले में यहाँ पे पॉलिश किए और बिना पॉलिश किए हीरो का यहाँ पे आयात किया गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है। यूएई और हांगकांग दोनों जो है बैंक खाते, दोनों में बैंक खाते थे। ठीक है ना। और बताया जा रहा है, ईडी ने कहा कि संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेन देन में शामिल व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित पाई गई हैं, जहां पे इन्होंने पैसा भेजा था, ये ग्रुप ने, रिलायंस ग्रुप ने कह लीजिए, और पॉलिश किए गए हीरो का जो है यहाँ पे इन्होंने कह लीजिए कि मंगाए थे वहां से पैसे भेज के। तो जिनको पैसे ये लोग भेजे थे ना, उनका यहाँ पे जांच करने के बाद पता चला है कि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेन देन में शामिल व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं। ईडी ने कहा कि जिन फर्जी संस्थाओं के माध्यम से धनराशि निकाली गई, वे लगभग 600 करोड़ रुपए से अधिक का अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेन देन में मतलब शामिल पाई गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे है, कंपनी ने अपने एसपीवी का दुरुपयोग किया है। मतलब जो रिलायंस इंफ्रा है, अपनी एक एसपीवी बनाई थी, स्पेशल प्रोविजन वाहन कह लीजिए, और किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए एक छोटी सी कंपनी बनाई जाती है उसके, और फिर उसके थ्रू जो है गोल 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 घुमा के जो है इधर से उधर किया गया है, ऐसा ईडी का कहना है। ठीक है ना। तो बताया गया है, तो कुल मिला के जो लोगों का पैसा था या कह लीजिए उसका जो है दुरुपयोग हुआ है कुल मिला के, इसके वजह से ये जो है जांच चल रही है। तो इसमें यहाँ पे जो है कुल मिला के 55 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई है। तो ये देखिए दूसरा मैटर है, वो दूसरा मैटर था, वो दूसरा मैटर, कई सारे मैटर एक साथ चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग केस हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग। बाकी ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। और यही वाला न्यूज जो है कई सारे वेबसाइट पे लिखा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस इंफ्रा के 13 खाते जब्त किए 54 करोड़ रुपए तक के। ठीक है ना। एजेंसी ने कहा कि इसने एनएचआई द्वारा आवंटित राजमार्ग परियोजना से सार्वजनिक धन का गबन किया और उस पैसे को फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके से हेडलाइन आ रही है। अनिल अंबानी के बेटे पे जो सीबीआई का एक्शन हुआ था वो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद अगर देखेंगे तो वो फर्जी जो बैंक वाला मामला था 86-87 करोड़ का, उसमें भी यहाँ पे जो है आरोप पत्र दाखिल हुआ है। उसमें रिलायंस पावर का नाम निकल के सामने आया है, मतलब उसमें दिया गया है 1120 करोड़ रुपए का भी जो है संपत्तियां जब्त की गई थी। टोटल 10,117 करोड़ रुपया टोटल है जब्त किया गया राशि यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये सारे के सारे अपडेट मैं आप लोगों को दिया था, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है ना। रिलायंस इंफ्रा की बात करेंगे तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि जो मेरा सपोर्ट था वो तो पहले ही यहाँ पे ब्रेक हो गया था 186 पे ही। अगला सपोर्ट जो है 144 पे था जो कि ब्रेक हो चुका है। तो उसके बाद और इसमें पैनिक गिरावट आती हुई हम लोगों को दिख रही है और आगे भी जारी रहने की संभावना है। लेकिन वहीं पे रिलायंस पावर के बारे में मैं आप लोगों को बताया था कि 32 रुपये पे यहाँ पे एक मुझे सपोर्ट दिख रहा है और वो ये बहुत पहले से सपोर्ट बता रहा था। आज की बात करेंगे तो आज बिल्कुल उसी 32 रुपये पे गया और फिर वहां से एक अच्छा सा वीक देखने के लिए मिल रहा, अच्छा सा रिजेक्शन कह लीजिए देखने के लिए मिल रहा है 32 वाले लेवल पे। मतलब 32 वाले लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, रिकवरी आ गई है ऊपर की साइड में, तो सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप लोग देखे थे कि यहाँ पे भी पहली बार जब 38 वाले लेवल पे भी गया था तो सेम इसी तरीके से कैंडल बनी थी, हालांकि ये कैंडल ग्रीन बनी थी, और सेम इसी तरीके से इस सपोर्ट पे भी कैंडल बन रही है। लेकिन अब यहाँ से सस्टेन करके फिर से इसको ब्रेक करता है तो कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे फिर से ब्रेक किया था जो कि आप लोग देख सकते हो। तो ठीक है, सपोर्ट है, सपोर्ट ले रहा है और इसी वजह से इसमें मेरे हिसाब से तो उसी वजह से रिकवरी आई है। बाकी ठीक है, फिर भी देखेंगे आगे क्या न्यूज आती है। जुड़े रहिएगा चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है ना।